हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला अपने बेटे चमन से परेशान रहा करती थी क्योंकि वो शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। चमन देख, कल तुझे देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं, तो मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि तुझे कहीं जाना है या ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है कोई। माँ, मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बता दिया है ना कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो आप मेरी बातों को मानते क्यों नहीं हो? पहले ही मेरी जिंदगी इतनी खराब हो चुकी है। तो क्या मेरी पसंद की लड़की से शादी करके तूने अपनी जिंदगी बर्बाद की है? तेरा अपना किया धरा था जो तू उस लड़की को इस घर में मेरे मना करने पर भी लाया था। माँ, मुझे आप फिर से सुनाने मत लगो। मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अगर मैं ऑफिस टाइम पे नहीं पहुँचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चमन शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी पूजा उसका पहला प्यार थी। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन पूजा चमन को बार बार विदेश ले जाने की जिद करती रहती। लेकिन चमन अपने ऑफिस के कामों में फंसे होने के कारण पूजा को कहीं ले ही नहीं जा पाता था, जिस वजह से पूजा को किसी और से प्यार हुआ और पूजा उसके संग विदेश पहुंच गई। अरे सरला, क्या हुआ? क्यों इतनी उदास बैठी है? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं विमला, तू तो जानती है ना चमन की शादी को लेकर कितना परेशान चल रही हूँ, और वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ सरला, उसके बिना बताए किसी मंदिर ले जाकर शादी कर दे। अरे विमला, कल को लड़की को तो वही रखेगा, कहीं छोड़ दी तो क्या करूँगी मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तो सब कुछ कहकर थक गई हूँ, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहा है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और सरला को अपने बेटे की शादी और उसके बढ़ती हुई उम्र की टेंशन हो रही थी। अब देर रात सरला हॉल में बैठी हुई थी। माँ, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों दिख रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे क्या, मैं मर जाऊं काम करते हुए या मुझे कुछ हो जाए, पोता पोती का बिना मुंह देखे। माँ, अब इसमें पोता पोती शादी कहाँ से आ गया? जब देखो आपका सिर्फ एक ही डायलॉग होता है। तुझे मेरी कसम है चमन, तुझे मैं जिस लड़की से बोलूंगी तू शादी करेगा। माँ, ये कैसी जबरदस्ती है? क्या है ये सब? आपको कहा तो है मैंने कि मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। हाँ हाँ, क्यों सुनेगा तू अपनी बूढ़ी माँ की? तेरा बाप तो मुझे भरी जवानी में छोड़कर चला गया, लेकिन मुझे यहाँ तेरे जैसे नालायक बेटे के साथ छोड़ गया। मेरा एक कहना नहीं मानता, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? जो करना है वो कर लेना, नहीं करूँगा मना शादी के लिए, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, तो कल ही तुझे लड़की वाले देखने आने वाले हैं। जब कल ही मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं तो इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है? जब सब कुछ पहले से ही फिक्स हो चुका है तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है? अब सरला के बेटे चमन को लड़की वाले देखने आते हैं और बात भी बन जाती है और लगे ही हाथ कुछ दिनों में चमन की शादी सोनिया से हो जाती है और सोनिया भी अपने ससुराल आती है। एक रोज सरला अपने बेटे चमन से कहती है, बेटा आज मेरा उपवास है, तो तू बहू को बाहर से खिला ला। मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, उसे अगर कुछ खाना ही है तो घर में बनाए और खाए। जी चलिए ना, माँ जी इतना कह रही है तो मुझे भी बाहर का कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। अब चमन ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को बाहर खाने पर लेकर जाता है। मुझे तो बिरयानी खानी है, बहुत समय हो गया है कुछ अच्छा खाए हुए। 2 प्लेट बिरयानी लगा दो भैया। ये बिरयानी के ढाबे के मालिक तो मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। कहाँ देखा है इसे? कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ? अरे ये तो मुस्तफा है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। अब मजा आएगा जब ये मेरे हैंडसम से पति को देखेगा। ये तो सोनिया ही है। और ये इसके साथ कौन है? अच्छा, तो शादी कर ली इसने। ओह, ये भी इधर ही देख रहा है। थोड़ा अपने पति के करीब बैठने की कोशिश करती हूँ। बड़ी आई मुझे जलाने वाली, इसके जैसी 10 आएगी और 10 जाएगी। बड़ा आया मुर्गी चोर, उस रात पीकर मेरे घर नहीं आया होता तो आज ये मेरा होता। अब सोनिया जानबूझकर अपने पति चमन के साथ चिपक चिपक कर बातें कर रही होती है, तो कभी चमन के कंधों पर हाथ रखती। ये सब देखकर मुस्तफा जल रहा होता है। तभी वो अपने यहाँ के लड़के छोटू से कहता है, ओ छोटू, यहाँ आइयो, वो देख कोने में देख रहा है। हाँ, वहाँ जा और उन दोनों को बोल, और कुछ चाहिए तो दे दे उनको, और नहीं चाहिए तो बिल ले और भगा उनको वहाँ से, और बोल दे दुकान बंद करने का समय हो चुका है, निकल लो यहाँ से। और कुछ खाना का भैया, अगर हो गया हो तो चलो दुकान से कट लो, बंद करने का समय हो गया है। हाँ हाँ जा रहे हैं, ये पकड़ अपने पैसे। अरे सोनिया, ये क्या तरीका है पैसे देने का? उसे तुमने पैसे फेंक कर क्यों दे दिए? आपने देखा नहीं कैसे वो हमें देखकर कह रहा था,
खा लिया हो तो जाओ, दुकान बंद करना है। अच्छा ठीक है, चलो अब घर चलो। माँ अकेली होगी घर पे, हमारा इंतजार कर रही होगी। अब चमन और सोनिया घर आ जाते हैं। सरला भी अपनी बेटी बहू को साथ देखकर खुश हो रही थी। अब अगले रोज देर शाम सोनिया अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी मैं क्या कह रही थी, आज भी खाना रहने देते हैं क्योंकि मुझे आज भी कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है और मैं उनके साथ बाहर जाऊंगी तो थोड़ा वो मुझसे बातचीत भी करेंगे। घर में तो वो मुझसे दूर दूर ही रहते हैं। अरे बहू, ये तो तू एकदम सही कह रही है। मैं तो कहती हूँ रात का डिनर तुम दोनों बाहर ही किया करो ताकि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ समय भी मिले। अब जैसे ही चमन ऑफिस से आता है वैसे ही सोनिया चमन के साथ बाहर जाने की जिद करने लगती है और चमन भी हार कर सोनिया को हाँ कर देता है। अब सोनिया जानबूझकर चमन को उसी बिरयानी के ढाबे पर ले जाती है जहाँ वो कल गई थी। आज फिर आगे कल मुही तू। अरे यार, जब देखो तब मुंह उठा के चली आती करमजरी नास पीटी। अरे प्यार व्यार हो गया क्या तुझे मुझसे? हाँ, जो जब देखो तब मुंह उठा के आती है। तेरे बाप का घर है क्या ये? सॉरी भाई साहब, आप किसे कह रहे हैं ये सब? अरे भाईजान, आप कैसी बात कर रहे हो? आप तो हमारे कस्टमर हो, मैं आपको ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो आपके बगल में जो मेरी फीमेल डॉग है ना, मैं उसे कह रहा हूँ। आप तो गलत समझ रहे हो। अरे मैंने देखा ही नहीं, वैसे बड़ी प्यारी है। लेकिन काटती भी है। अरे पता नहीं दिन में कितनों को काटती होगी। जब देखो तब मुंह उठा के चली आती है। एक नंबर की डायन है, डायन। मैं तो कहता हूँ डायन बिसासनी इससे 100 गुना अच्छी होती है। मेरा मन करता है ना इसको 2 रख के दूं, लेकिन क्या करूँ, घर वालों ने तमीज सिखा रखी है, इसलिए इसे कुछ कह नहीं पाता। और मैडम जी, आप क्यों मुंह बना रही हो? जाइए खाना खाइए। अच्छी दोस्ती है आप दोनों की। जरा आप हमारे लिए 2 प्लेट बिरयानी लगवा दो। बिरयानी खाने कुत्ते तुझे, वो भी डायन के साथ आके। अभी देता हूँ तुम दोनों को बिरयानी। इतनी तीखी बिरयानी दूंगा दोनों को कि यहाँ दोबारा नजर नहीं आओगे। जानबूझकर अपने पति को लेके आती नहीं डायन, मटकते हुए। अब पता चलेगा इसे, कभी मटकने के लायक नहीं बचेगी। मुस्तफा बार बार सोनिया को देख रहा होता है और सोनिया भी मुस्तफा को देखकर मुंह बना रही थी। ये सब पास बैठा चमन भी देख रहा था। तभी वो अपनी पत्नी सोनिया से कहता है, अच्छा, वैसे पहले कभी तो तुमने ऐसे बिरयानी नहीं खाई ढाबे पे आकर के? नहीं, मुझे तो इस ढाबे के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब? क्योंकि तुम्हारी उस बिरयानी वाले ढाबे वाले के पुराने ताल्लुकात हैं। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बताओ, इस मुस्तफा को कब से जानती हो और कैसे? आपको कैसे पता चला कि मैं इससे पहले से जानती हूँ? मैं जब हाथ धोने गया था तब वो लड़का जो काम कर रहा है उसने ही मुझे बताया ही सब कुछ। दरअसल वो मुस्तफा मेरा एक्स है, लेकिन अब मेरा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। तभी तुम 2 दिनों से यहाँ इसे देखने आ रही हो जब कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, इसके साथ मेरा कुछ भी नहीं है। और इसने जब पीकर घर में घुसकर मेरे पिता से मेरा हाथ मांगा था तो सबने इसे बहुत मारा था। तो तुम इससे प्यार करती थी या करती हो? सच बताओ मुझे। मैं तो आपके साथ यहाँ इसे जलाने के लिए आती हूँ। ये मुझे ना पहले पसंद था और ना ही कभी होगा। अब बिना कुछ खाए पिए ही चमन सोनिया को घर ले आता है और घर आते ही अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने आपको मना ही किया था कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन आपने मेरी एक भी ना मानी। मुझसे पूछे बिना मेरा रिश्ता इसके साथ करवा दिया। इसका किसी के साथ चक्कर था पहले। बहू, ये चमन क्या कह रहा है? तेरा किसी के साथ चक्कर था? 1 मिनट, अगर इसका चक्कर किसी के साथ था ना, अब तो नहीं है ना? और क्या तेरा चक्कर नहीं था? अपनी माँ की ये बात सुनकर चमन कुछ भी नहीं कहता, लेकिन आज के बाद वो अपनी पत्नी को कहीं भी बाहर खाने पर नहीं लेकर जाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।